आइए अब हम लोग क्लास 10 में बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखते हैं, यानी भाग। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का भाग, जैसे 2 को 8 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, शेषफल यहाँ पे 0 हुआ। 9 को 2 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, शेषफल कितना हुआ, 1 हुआ। इस तरीके से हम लोग बहुपद का बहुपद से भाग देखेंगे। अब समझ आई? तो मान लेते हैं एक बहुपद px को gx से भाग देना है। किससे भाग देना है? gx से। किसको भाग देना है? px को gx से भाग देना है। किसको? px को। मान लीजिए क्रियाक्रम हुआ, काम धाम हुआ, भाग करने के बाद यहाँ पे जो मिलता है उसको भागफल बोलते हैं, उसको qx से डिनोट करते हैं। और जो बच जाता है, चाहे वो 0 ही बचे, 1 बचे, 2 बचे, x बचे, कुछ भी बचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? rx कहते हैं। यानी r से रिमाइंडर और q से कोशेंट। ये याद रखिएगा, कोशेंट माने होता है भागफल और रिमाइंडर माने होता है शेषफल। समझिए बात? तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे इसको देखिए, 9 को, ये होता है हमारा भाज्य। 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? भाजक गुना भागफल 2 गुना 4 और प्लस में शेषफल। समझ आई? तो यहाँ भी वही करना है। ये है भाज्य, तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल gx इंटू qx और प्लस में शेषफल rx। समझ आई? यही है विभाजन एल्गोरिथम, जो हम लोग यहाँ जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वहाँ भी पढ़ के आए हैं। समझ आई ना? तो अब हम लोग भाग देखते हैं। आपके किताब NCERT किताब में चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ये सब भाग जो है ना क्लास 8 से कर रहे हैं। क्लास 8 में थोड़ा बहुत था, 7 में भी था, थोड़ा थोड़ा था, छोटा छोटा था। 9 में तो बहुत भाग किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप जानते हैं, फिर भी हम इसको दिखा देते हैं आपको बढ़िया से। एक बार हमारे प्रोसेस से देख लीजिए, हो सकता है कि जो भी कमजोरी है वो दूर हो जाए। समझ आई ना? तो देखते हैं क्या है। देखिए, हम यहाँ पे लिख के रखे हैं क्वेश्चन। अब हम इसको भाग लगा रहे हैं आपके सामने। किससे भाग देना है? इसको भाग देना है। किससे? इससे। यानी ये हुआ मेरा px। ये क्या हुआ? px बराबर हुआ 2x² प्लस 3x प्लस 1। यह है मेरा px। और gx कौन है भाई साहब? जिससे भाग देना है। कौन है? x प्लस 2। देयरफॉर चलिए x प्लस 2 से आप भाग दे रहे हो। अच्छा, ये भाग देने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे हम लोग। असेंडिंग ऑर्डर माने आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर माने आरोही क्रम। जैसे 2 पावर है, x का देखिएगा 2 पावर है, x का 1, यहाँ कुछ नहीं तो x का 0 होगा। इस तरीके से 2 1 0 यानी घट रहा है। समझे? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं। यानी उसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम में। ये देखिए x का 1, यहाँ x का 0। अच्छा, ये क्या ज़रूरी है सजाना? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप बिना सजाए भी भाग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है ना? तो इसको आप यहाँ लेना है gx और px, इसको यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ x है, ये जो x है ये स्टेप हम आपको दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं साइड में। x है, उसमें आप क्या गुना कीजिएगा? किससे गुना कीजिएगा? यहाँ x नहीं बल्कि x प्लस 2 आप ध्यान दीजिए, क्योंकि उस पूरे से गुना करना है ना। देखना नहीं है, इस 2 को देखना नहीं है, देखना है x को। किससे गुना करें कि हमको ये मिल जाए? पहला वाला 2x²। तब यहाँ x है, और आप अगर 2x देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना 2 2, और x गुना x कितना हुआ? x²। और यहाँ प्लस है, क्योंकि पूरे से गुना करना था ना, हमको काम इतना है, लेकिन यहाँ पूरे से गुना करना है तो इसे भी कर लेना है। प्लस 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 2 दूनी 4x। समझ आई? तो हम किससे गुना किए? 2x से। गुना करने के बाद क्या मिला? 2x² प्लस 4x। उसके बाद साइन चेंज कीजिएगा। जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं तो घटाते हैं ना, जैसे 9 में 8, यहाँ क्या हुआ? घटा, तभी तो 1 लिखे। इस समय में हम लोग बहुत कॉमन चीज़ है इसलिए नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ प्लस के जगह पे माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये तो कट गया। हमारा पहला मकसद ही रहेगा कि ये पहले वाले को हम बर्बाद कर दें। ठीक है? अब देखिए ये x, ये एक जैसा है, तो ये प्लस, ये माइनस। ऊपर वाला साइन को नहीं देखना है, नीचे वाला साइन को देखना है, इसको देखना है। अब इसको बंद कर देना है, ऊपर वाले को, ये भूल जाना है। तो ऊपर में था प्लस और नीचे था माइनस, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा। 4 में 3 गया, कितना हुआ? 1x। 1x को हम लोग x लिखते हैं।
बड़ी कौन है, 4 या 3, 4, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, 4 का चिन्ह माइनस हो गया, ये नहीं, ये डुप्लीकेट हो गया, वो जो था ओरिजिनल वो डुप्लीकेट, अब जो चेंज होके आया वो ओरिजिनल हो गया। समझ आइए, इतना तो बड़ा खाली बात ध्यान देना है। +1 इधर। अब दूसरी स्टेप फिर दिखा रहे हैं आपको, x+2 को लिखिएगा, क्योंकि इसी से गुना करना है, यहाँ रखिएगा इस तरह खाली। आपको लाना क्या है, -x, ये 1 नहीं लाना है, इधर जो आएगा उससे मतलब नहीं, हमको लाना है -x। समझ आई, यहाँ किससे गुना करना होगा, x सही है, यहाँ भी x सही है, खाली -1 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो x गुना 1 x, और प्लस माइनस माइनस तो 2 गुना 1 कितना हुआ, 2। समझ आई, तो आप किससे गुना किए, -1 से। गुना करने के बाद आया क्या, -x और -2, साइन चेंज कीजिए, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो ये चला गया, +2 और +1, ये माइनस नहीं, ये साइन देखना है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस, यानी ऐड होगा, 2 + 1 कितना होता है, 3, कौन बड़ी है, 2, 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो ये हो गया आपका RX। समझ आए, QX भी मिल गया, देयरफॉर हमको QX मिला 2x - 1 और RX मिला आपका 3। समझ आई, तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा भाग सही हुआ कि नहीं, तो चेक करना सिखाते हैं आपको, क्या ये विभाजन एल्गोरिथम है ना, ये राइट साइड देखिए, GX × QX + RX, तो राइट साइड लिखिए RHS, क्या होता है, GX × QX + RX, तो GX क्या है आपका, x+2, सही लिख रहे हैं, और QX कितना मिला, 2x - 1 प्लस RX कितना है भाई साहब, RX मिला है आपको 3। गुना कीजिए, x गुना 2x तो 2x², इसी x के साथ इसका गुना किए, इसी x के साथ इसका भी गुना करेंगे, क्या है 1, लेकिन पहले चिन्ह का, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x गुना 1 x, ये x के साथ हो गया गुना, अब इसको भूल जाइए, अब किसके साथ करना है, जो बचा है +2 के साथ दोनों का, तो प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4x, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, प्लस में 3, ये हो गया आपका 2x², ये माइनस ये प्लस, देखिए 4x ये x, ये एक जैसा है, ये गधा है तो ये भी गधा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 1 गया, कितना हुआ 3x, कौन बड़ी है 4 या 1, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस, जो बड़ी है उसका चिन्ह कर बैठाना होगा, ये हो गया इतना, इसका हो गया। अब ये देखिए, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में 2 गया 1, कौन बड़ी है 3 का चिन्ह प्लस। आप इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं, क्या है ये आप देखिए 2x² + 3x + 1, ये आपका px है, तो यही तो हमारा LHS है। देखिए px बराबर कितना होना चाहिए, GX × QX + RX। तो इस तरीके से हम जो भाग लगाए वो मेरा विशुद्ध रूप से सही है। समझ आई बात। इस तरीके से भाग हम लोग बहुत पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप आगे आगे क्लास को देखते रहिए बढ़िया से, ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ये स्टेप वाइज फॉलो कीजिए बढ़िया से। समझ आई। हम आगे और देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके किताब में जितना NCERT में एग्जाम्पल्स है, उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, तो आप इसको देखते रहिए बढ़िया से, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल 7 करते हैं। आपके NCERT किताब देखिए, एग्जाम्पल 7 सॉल्व एग्जाम्पल है ये सब, आपके किताब में भी बना हुआ है, लेकिन हम भी फिर इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको और ढंग से समझे। किताब में तो बहुत कुछ बना हुआ रहता है, लेकिन मैथ्स है ना, समझ में नहीं आती है। तो चलिए, ये आपका जो इसको भाग देना इससे, तो जिसको भाग देना है उसको हमको क्या मानना है, px। तो 3x³ + x² + 2x + 5 आपका px है। और gx क्या है, यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं या हल लिख सकते हैं। gx है आपका 1 + 2x + x²। ये देखिए, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी अवरोही क्रम में है। 3 2 1 पावर है ना x का, 3 2 1 इस तरह हो रहा है, घट रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसको थोड़ा ठीक कीजिए। पहले बड़ा को लिखिए x², उसके बाद 2x, उसके बाद 1। अब कोई नहीं, अब भाग देना है x² + 2x + 1 से भाग देना है किसको, इसको। px को हमेशा भाग देना है किससे, gx से। 3x³ + x² + 2x + 5।
अब फिर वही वाला स्टेप आपके सामने हम दोहरा देते हैं। ये मान लेते हैं, इस तरह लिख दिए स्टेप, चरण कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपको गुना करना है किससे, x² + 2x + 1, इतना टर्म है, इसको गुना करना है। किससे गुना करना है, किससे गुना करें कि हमको क्या मिल जाए, 3x³। ये पहली प्राथमिकता है। बाकी आगे ये सब जो है वैसा ही आए नहीं आए क्या आए इससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन ये जो पहला है ना यही हमको लाना है, हर हालत में लाना है। तब बताइए x² में क्या गुना करें। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है आपका, 3 दे दें आप, क्योंकि 1 गुना 3 यहाँ तक आ गया। अब x का पावर कितना है भाई साहब, 2 है, लेकिन x का पावर लाना कितना है, 3, तो 2 + 1 3 होता है, यानी एक तो x चाहिए। आप पढ़े हैं ना फार्मूला, यहाँ लिख देते हैं, x⁴m गुना x⁴n बराबर फार्मूला होता है x⁴m + n। गुना में, ये गुना में अगर बेस सेम होता है, x पावर डिफरेंट होता है या कुछ भी होता है, तो उससे क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम होना चाहिए, समझ आइए। तो आपको यहाँ 2 है तो x का पावर यहाँ 1 देना पड़ेगा, 2 + 1 तभी 3 होता है। तो इसको इससे गुना करने के बाद यहाँ तो मिलेगा ही इतना, इतना हो गया। नेक्स्ट इससे इसको भी गुना करना है, तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, 3 दूनी 6, x गुना x का स्क्वायर प्लस 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 1 गुना 3x कितना हुआ, 3x। तो आपके पास आया 3x यहाँ पे, और गुना करने के बाद आपको मिला 3x³ + 6x² + 3x। साइन चेंज कीजिए, बहुत सारा भाग आपके सामने हम पेश करेंगे जिससे आप क्लियर कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये एक जैसा है, x² तो प्लस माइनस माइनस घटेगा, 6 में 1 गया, कितना हुआ 5x²। 6 बड़ी है ये 1, 6 का चिन्ह माइनस, यहाँ भी x, यहाँ भी x, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस साइन, इसको देखना है नीचे, ऊपर जो नहीं, जो चेंज करके लाए उसको देना, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गया 1, यानी x 3 बड़ी है तो ये माइनस, यहाँ प्लस। अब देखिए x का स्क्वायर, तो अभी और भाग लगेगा, दूसरा स्टेप। तो आप फिर से वही लिखिए, x² + 2x + 1, इसको तो पूरे लिखना है। यहाँ गुना हम क्या किस चीज़ से कह रहे हैं, क्या चीज़ से करें कि हमको क्या मिल जाए, -5x²। ये लाना है हमको, हर हालत में लाना है। अब बताओ यहाँ -5 है, तो पहली बात तो यहाँ -5 दोगे कि यहाँ 1 है, 1 गुना -5, और x का स्क्वायर, यहाँ भी x² हो गया, काम बन गया, और x चाहिए ही नहीं। अब कोई भी x यहाँ लगा दोगे, x ही लगा दोगे, तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, पावर जुटेगा ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो हमको x² है यहाँ पे, और हमको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बस हो गया। अब गुना कर लीजिए, इससे इसका गुना करने का ये तो मिलेगा ही आपको। यहाँ प्लस माइनस, -5 दूनी 10x, और प्लस माइनस -5 × 5, तो यहाँ आपको मिला -5, और गुना करने के बाद आया आपको -5x² - 10x - 5, ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये चला गया। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए, ये 10x, ये x एक जैसा है, प्लस माइनस माइनस, 10 में 1 गया, कितना हुआ 9x। यहाँ प्लस बैठेगा या माइनस, प्लस बैठेगा, क्यों, क्योंकि 10 का चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 10 हुआ, बड़ी कौन है, दोनों बराबर है, कोई एक चिन्ह बैठा दीजिए, समझ आई। ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपको यहाँ से मिल गया qx मिल गया 3x - 5, और rx मिला 9x + 10 रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, आपको अगर चेक करना है कि भाई आपको सही किए कि नहीं, आगे सब क्वेश्चन में बोलेगा कि आप इसको विभाजन एल्गोरिथम जो है उसको आप संतुष्ट भी कीजिए, सही है कि नहीं है। तो आप RHS में लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, gx × qx और प्लस में rx। gx आपका है x² + 2x + 1, ये gx है, और qx अभी आया है 3x - 5, और प्लस rx है 9x + 10। कोई बात नहीं, इस x² का गुना इसके साथ भी और इसके साथ भी करना है। तो यहाँ 1, यहाँ 3, तो 3 बन जाए 3, x का 2, x का 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, इसके साथ हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 5 कितना हुआ 5। ये 1 कहाँ दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1 गुना 5 5, और x² का x², या डायरेक्ट ऐसे समझिए x² को 5 से गुना करना है तो 5x²।
यहाँ हो गया, इसके साथ अब 2x के साथ प्लस प्लस प्लस, 3 दूनी 6, समझ आई, 3 दूनी 6 और x गुना x, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 x, यहाँ हो गया। अब इसके साथ 1 के साथ प्लस प्लस प्लस, 1 गुना 3 3x प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 5 5। अब पहले से मौजूद क्या है 9x प्लस 10, तो कैलकुलेशन कीजिए। x का क्यूब और कोई है नहीं है तो उसको उतार लीजिए, यहाँ x का स्क्वायर यहाँ x का स्क्वायर, तो इन दोनों में कम धम होगा, क्या कि ये दोनों क्या है एक जैसा है, माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस घटेगा, 6 में 5 गया कितना हुआ 1, 1 नहीं लिखते हम लोग, बड़ी कौन है 6, 6 का चिन्ह क्या है प्लस, ये हो गया। अब ये देखिए ये 3 ठो है x x x एक जैसा, तो पहले तो आप 9 और 3 को जोड़ लीजिए तो 12, 12 में 10 चला गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 12 में 10 गया तो 2x प्लस हो गया माइनस प्लस, क्योंकि 9 3 12 बड़ा था 10 से, है ना। ये देखो आप संख्या देखो, प्लस माइनस माइनस, 10 में 5 गया 5, बड़ी कौन है 10, 10 का चिन्ह क्या है प्लस। आप इसको गौर से देखो क्या है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5px है। इस तरीके से ये हमारा LHS है। इस तरीके से हम प्रूफ कर दिए कि हम जो भाग किए हैं वो सही किए हैं, समझ आई। आइए अब एग्जाम्पल 8 करते हैं। NCERT किताब में देखिए एग्जाम्पल 8, उसमें आपको कहा है कि जो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को इतना से भाग कीजिए, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। यानी वही जो हम लोग कर रहे हैं पिछले जो एग्जाम्पल 6 7 में किए वही चीज़ है। तो px तो इतना है, इतना मान लिए, और gx को इतना मान लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि अरेंज करना होगा, वही अरेंज जो डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे कौन है x का 3 है, पावर सबसे ज़्यादा x का 3, लेकिन इसको लिखने के क्रम में उसका चिन्ह छोड़ नहीं देना है। इसका चिन्ह क्या है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, पूंछड़ी कौन जुड़ा हुआ है, ये माइनस, तो ये माइनस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर यहाँ x का स्क्वायर, उसके साथ क्या है प्लस, तो प्लस 3x स्क्वायर, समझ आई, फिर माइनस 3x और फिर 5, ये लिख दिए। इसी यहाँ भी वही क्रम है, माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर x आएगा और फिर माइनस 1 आएगा। यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है उसका चिन्ह। अब इसको हमको भाग लगाना है, देखिए यहाँ पे हम पहले लिख दिए हैं, इससे इसको भाग देना है, ठीक है। चलिए अब आपके सामने हम स्टेप क्या रखेंगे, 2 ठो में रखे हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ माइनस तो कोई बात नहीं है, यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, x का 2 है x का 3 है तो एक ठो x चाहिए खाली, तो प्लस माइनस माइनस, और x का 2 और 1 कितना हुआ 3, प्लस 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 x का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1 गुना x, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये चला गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस घटेगा, 3 में 1 गया 2x स्क्वायर, तो ये 3 बड़ी है, 3 का चिन्ह प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 में 1 गया, 1x है ना, 3x में 1x, मान लीजिए 3 गो घोड़ा था, चढ़ते चढ़ते 1 गो निकल गया तो कै गो बचा 2 गो, तो 2x, तो 3 का चिन्ह क्या है, बड़ी है ना 3, यहाँ 1 और 3 में बड़ी कौन है 3, तो 3 का चिन्ह है माइनस और प्लस यहाँ 5, यहाँ सबको उतार लेना है जितने लोग हैं। अब फिर ये देखो यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ पहली बात माइनस बैठाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स तो हमको नहीं चाहिए लेकिन 2 चाहिए। अब गुना कर देखो, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 गुना एक्स 2x, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 1 2, ये प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये चला गया और साथ साथ ये भी चला गया, खुशी की बात है। अब 5 में 2 गया 3, तो शेषफल हमारा क्या बन गया 3। और QX क्या है, क्लियरली हमको QX क्या मिला, QX मिला हमको x माइनस 2 और RX क्या मिला रिमाइंडर 3। अब सत्यता की जांच, वही विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं यहाँ RHS लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे GX इंटू QX और प्लस में RX, तो GX कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और QX क्या है
एक्स माइनस 2, अब प्लस आर एक्स क्या है 3, तो माइनस प्लस माइनस, एक्स का 2 एक्स का 1, तो एक्स का कितना हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, इसी एक्स स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस प्लस, अब इसके साथ हो गया एक्स के साथ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू 2x, इसके साथ भी हो गया, अब इसके साथ बचा माइनस 1 के साथ, माइनस प्लस माइनस 1 गुना एक्स माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2 इधर प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स क्यूब, ये 2x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया मेरा 3x स्क्वायर, ये 2x और माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 कितना होता है 3x, और 3 और 2 5, आप देख सकते हो इसको, यही चीज़ है, वो उल्टा पुल्टा था ना, सजाए थे, नीचे वाला देखो वही चीज़ है, तो ये हमारा LHS है जो किसके बराबर होता है PX के, तो इस तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर दिए, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी हो गई कि हमने जो भाग किया वो सही है, समझ आई बात। अब हम लोग एग्जाम्पल 9 करते हैं, देखिए 9 में क्या है, ये 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करें, ये 9 क्लास में भी आप पढ़े हैं, इधर हम लोग क्लास क्या बोलते हैं 10 में ही आपका एक्सरसाइज 2.1 2.2 इस सब में चर्चा किए हैं, शून्य क्या होता है कि इसके सभी शून्य पहले ज्ञात करें आप, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो PX बराबर 0 करना पड़ेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है, कंडीशन यहाँ है, यहाँ पे जाना फुल स्टॉप नहीं होगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, यहाँ कॉमा देते हैं, यदि आपको इसके 2 शून्य √2 और माइनस √2 ज्ञात है, यानी x का पावर कितना है यहाँ पे 4, तो कई को शून्य निकलेगा, कई को हल होगा 4 हल होगा, तो 4 हल होगा जिसमें से 2 दे रखा है √2 और माइनस √2, तो बाकी 2 निकालना आपको, क्लियर बात। तो इसका कुछ थ्योरी है, उसको आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू √2 तथा x इक्वल टू माइनस √2 दिए गए बहुपद के तो शून्य है, कोई दिक्कत नहीं, अब √2 को इधर बुलाए तो x माइनस √2 बराबर 0 हो जाएगा, x ये माइनस है तो इधर आएगा तो x प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हम बराबर 0 को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए अब बता रहे हैं आपको, देखिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दिए गए बहुपद के 2 गुणनखंड है। क्लास 9 में एक थ्योरम है, अगर x इक्वल टू a किसी बहुपद px का एक शून्यक है तो x माइनस a उस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, समझ आए, x इक्वल टू a अगर px का क्या है एक शून्यक है, तो इस a को इधर बुलाइए, x माइनस a, अगर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, जो भी होगा मैंने इधर से इधर लाइएगा, तो वो px का क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। आप एग्जांपल लीजिए ना, x स्क्वायर माइनस 4 देखिए, अब x इक्वल टू 2 इसका एक शून्यक होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तो क्या हो गया 0 हो गया, तो शून्यक हो गया, शून्य हुआ मतलब शून्यक हो गया, तो इसको इधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये x माइनस 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 4 को भाग दीजिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर, इधर कितना हो गया माइनस 2x, तो माइनस ये कट गया तो माइनस 2x, इधर हो गया माइनस 4, तो फिर माइनस 2 से गुना कीजिए, माइनस 2x माइनस माइनस सॉरी हाँ ठीक तो है, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, ये माइनस का प्लस होता है, यहाँ प्लस 2x माइनस 4 होता है, तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, पूरे कट गया, तो क्या मतलब है कि x इक्वल टू 2 इसका एक शून्यक है तो x माइनस 2 उसका गुणनखंड होगा, काट देता है गुणनखंड, शेषफल 0 आएगा, तो यही कहानी है। कहानी क्या है कि x इक्वल टू √2, ये याद रखिए थ्योरम, अगर इधर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, सब छोड़ दीजिए, आप यहाँ थोड़ा याद रखिए कि x इक्वल टू a px का एक शून्यक है, तो इसको इधर बुलाइए तो x माइनस a उस px का क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा, तो वही हम लोग किए, इसको उधर बुलाया तो x माइनस √2, इधर इसको इधर बुलाया तो x प्लस √2 उसका गुणनखंड हो गया। अब जब ये दोनों गुणनखंड है तथा है तो बीच में गुना कर दिए, तो दोनों गुणनफल हो गए, जो होगा वो भी एक गुणनखंड होगा, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी उस बहुपद का दिए गए बहुपद का क्या होगा एक गुणनखंड होगा, समझ आई, गुणनखंड होगा तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जब इस बहुपद को भाग देंगे तो पक्का शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि गुणनखंड है, जैसे 8 का गुणनखंड 2 है तो भाग देने पर क्या आएगा बताइए, शेषफल क्या होगा 0 होगा, तो भाग दीजिए यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस चाहिए हमको, तो यहाँ 2 चाहिए 2x स्क्वायर, तो 2x का
4 प्लस माइनस माइनस 2 दुगुनी 4 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये तो चला गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ इसका जोड़ घटाव नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसके साथ इसका होगा, इसका तो इधर कर लेंगे। पहले ये इसको उतार लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया, एक एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 का प्लस है, इधर माइनस 6x माइनस 2, समझ आई। इसे गुना कीजिएगा, यहाँ माइनस 3 है, माइनस 3 एक्स का 2 एक्स का 3, तो एक्स चाहिए एक तो माइनस 3x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 दुगुनी 6x, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये चला गया। ये देखो माइनस 6x प्लस 6, ये भी चला गया। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए नहीं, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये क्या एक्स स्क्वायर, तो खाली प्लस 1 से गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2, 2 तो नहीं होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी चला गया, ये भी चला गया। आपसे पहले ही हमको थ्योरी से क्लियर था कि जब गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना तय है एकदम, समझ आई। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बहुपद है 2x का 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, इतना गुना इतना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वही px बराबर gx इंटू क्यूब एक्स प्लस rx लिख दिया। अब देखो तो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप इसको चाहे तो px भी बोल सकते हैं, px बराबर इतना। तो अब क्या करना है, बाकी शेषफल निकालना है, सॉरी बाकी शून्यक निकालना है। तो लिखेंगे शून्यक को के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम लोग, px बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं, यानी px बराबर 0 करते हैं। तो px माने एक्स स्क्वायर माइनस 2, इधर है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या 0, समझ आई। तो क्या था वहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा एक बार, या तो इधर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस √2, वही जो प्लस √2 और माइनस √2 दे रखा था, इसको हल कीजिए। यहाँ से जो 2 निकलेगा वही हमारा काम है। 2x स्क्वायर 2 इंटू 1 2 यानी 2x और माइनस x, क्या किए यहाँ पे मिडिल फैक्टर किए, मिडिल फैक्टर आपको आता है, x माइनस 1 2x कॉमन, यहाँ क्या आएगा माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 1, क्योंकि ये डिब्बा और ये डिब्बा समान होना चाहिए, तो ये माइनस 1 देना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 1 गुना x माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1, तो x माइनस 1 कॉमन, इधर हो गया 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x इक्वल टू 1, तो x हो गया 1/2 और यहाँ x इक्वल टू 1। तो यहाँ 2 ठो क्या हुआ, 2 ठो नहीं हुआ, √2 x इक्वल टू माइनस √2, यहाँ 2 ठो तो ये दिया हुआ था, ये 2 निकला, तो हमारा x का पावर मैक्सिमम पावर था क्या x का 4, तो 4 को निकलेगा 1 2 3 4, ये 2 दिया हुआ था और 2 निकालने वाला था, ये दोनों निकाल दिया, समझ आई बात। आइए अब एक्सरसाइज 2.3 में करते हैं। 2.3 में आप क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पढ़ देते हैं हम कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए। px gx वहाँ पे उल्लेख कर दिया है, px को भाग देना है gx, हम लोग तो बार बार वही करते हैं, px को gx से भाग ही देते हैं, समझ रहे हैं, और भाग देने पर भागफल तथा शेषफल कर दीजिए। तो px ये इतना दे रखा है, gx इतना दे रखा है, ये उल्टा पुल्टा है, इसको ठीक कर लिए, अब भाग दे रहे हैं। देखो x का स्क्वायर x का 4, आपको फिर से हम एक दफ़ा स्टेप बताते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आपको यहाँ क्या चीज़ से गुना कीजिएगा कि ये वाला खाली मिल जाए, इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, हमको x का 4 मिल जाए। तो x का 2 है, x का 2 चाहिए हमको, तभी 2 + 2 4 होगा। अब इसके साथ इसका गुना किए इतना आया, बाकी लोग ये इसके साथ ही तो गुना करना है इनका, माइनस प्लस माइनस x गुना x का स्क्वायर, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो कितना हो गया x का 3, गुना में पावर जुड़ जाएगा, 1 और 2 ऐड हो जाएगा तो 3 हो गया, यहाँ प्लस 1 के साथ x स्क्वायर का गुना, 1 के साथ 2 का गुना, 2 1 के साथ 3 का गुना 3, तो 1 के साथ x स्क्वायर का गुना तो x स्क्वायर,
समझिए। तो किससे गुना करना था आपको, एक्स स्क्वायर से। गुना करने के बाद मिला क्या, एक्स का 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं है, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये चला गया। ये एक्स का क्यूब, इसको रखिए, ये तो ज़्यादा पावर है और यहाँ कोई नहीं है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितना हुआ, 4x स्क्वायर। कौन बड़ी है, 3, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। इधर प्लस 4x प्लस 5 है, उसको लिख लिया। समझिए। फिर दूसरी स्टेप में हम आपको लेकर चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ जो है उसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ से गुना करें कि x का 3 मिल जाए। x का 2 है तो खाली x चाहिए, इसको गुना करेंगे ये मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, प्लस इन यहाँ प्लस तो प्लस 1 के साथ x का, तो x, तो आप तो गुना किए किससे, प्लस x से। गुना करने के बाद मिला x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये चला गया। यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ प्लस, इसको देखना है, नीचे देखना है, साइन चेंज करके जो लाए हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 गया, कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में 1 गया, कितना हुआ, 3x स्क्वायर। कौन बड़ी है, 4, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 1 गया, 3x। कौन बड़ी है, 4, 4 का चिन्ह प्लस, और यहाँ प्लस 5। एक बार और जाएगा, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ 2 है पावर, उससे कम जब हो जाएगा तब नहीं होगा। तीसरी स्टेप, ये आपको लिखना नहीं है, ये सब करना नहीं है, ये समझाने के लिए किए, समझ आई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुना करना है, किससे गुना करना है, ताकि हमको मिल जाए माइनस 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर है तो माइनस 3 चाहिए खाली, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा ये माइनस माइनस प्लस x गुना 3, कितना हुआ 3x, और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3, 3। तो आप गुना कर रहे हैं किससे, माइनस 3 से। गुना करने के बाद मिला क्या, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। यहाँ देखो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये चला गया, और साथ साथ ये भी चला गया। अब 5 या 3, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 8 हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या बोला था, भागफल, भागफल, भागफल हम किसको बोलते हैं, QX को। यहाँ जो मिलता है वो मिला हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल बोला था, शेषफल, शेषफल हमारा RX, ये बोला कितना मिला 8। हमको इसको चेक करने नहीं बोला है, नहीं बोला है तो हम नहीं करेंगे, जितना बोला है उतना ही करेंगे, समझिए। अब 2 नंबर में देखिए, एक्सरसाइज 2.3 का ही, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके आप NCERT किताब रखिए। सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप NCERT किताब रखिए, कॉपी और पेन लीजिए, और उसको साथ साथ में वीडियो देखते जाइए और उसको उतारते चले जाइए, उसको करते चले जाइए, समझे। ऐसे नहीं कि आप जो है ना खाली इसको वीडियो के तरह, फिल्म की तरह देख लिए, ऐसे मैथ्स नहीं होता है। आप कॉपी किताब रखिए, वहाँ पे पेन रखिए, और वीडियो को देखते रहिए और उसको नोट करते रहिए, और जो जो होमवर्क आपको मिलेगा, जो जो छूट रहा है उसको करते रहिएगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपकी किताब में देखिए, पहला बहुपद दिया है, उसके बाद कॉमा दिया है, फिर दूसरा बहुपद दिया है। तो बोलता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, पहला बहुपद से दूसरे को। तो पहला को क्या मान लेना है, पहला को क्या मान लेना है, पहले से दूसरे को भाग देना। तो पहला को g मान लेना है, gx, या जिसमें भी दिया है, और दूसरे को px। इस ये दिया हुआ था, तो ये gt हुआ, मैंने ये सब नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा था, कॉमा दिया था, ये बोला पहला से दूसरे को, तो इसको gx और इसको px, यहाँ t में है तो gt और pt मान लिए। अब ये pt को इससे भाग देना है, भाग दीजिए। तो यहाँ तो 2 चाहिए पहले, t स्क्वायर, यहाँ t स्क्वायर चाहिए, तो 2t हमारा 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6t स्क्वायर, तो माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, ये चला गया। यहाँ 3t का क्यूब, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में 2 गया, कितना हुआ 4t स्क्वायर। तो 6 का यहाँ प्लस, इधर माइनस 9t माइनस 12, यहाँ देखो प्लस 3t, तो 3t का क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9t, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस, ये चला गया, और संयोग से ये भी चला गया। यहाँ बचा 4t का स्क्वायर
-12। यहाँ चाहिए 4t²। क्यों चाहिए? 4 गुना टी स्क्वायर, 4t² और प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस, ये चला गया, कट गया। तो इस तरीके से शेषफल क्या आ गया यहाँ लिखोगे। देयरफॉर शेषफल क्या मिला? RX जिसे बोलते हैं वो 0। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, लिखेंगे क्योंकि शेषफल RX जो है 0, अतः GT PT का यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ आई? बस इतना ही करना है। अगर शेषफल 0 आता है, जैसे हम 9 को 2 से भाग लगाएं, 4 दूनी 8, 1 बच जाता है, क्या 2 के पहाड़ा में 9 मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि भाग करने के बाद यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, इस तरह जो भी है वो मिलेगा। लेकिन हमको 9 नहीं आ रहा 2 के टेबल में, यानी 9 का गुणनखंड 2 नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। पहला बहुपद को GX मानते हैं, दूसरे को PX मानते हैं, भाग दीजिए। तो 3x का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। 1 गुना 3, 3, x का 2, x का 2 तो 4 हो जाएगा। 3x का 4, 3 तिया 9, 3 3 9, x का 1, यहाँ x का 2, तो x का क्यूब प्लस का प्लस 1 गुना 3x², तो 3x²। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया माइनस, ये कट गया। ये देखो 9x³ 5x, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 9 में 5 गया, 4x का क्यूब, यह माइनस। समझ आइए? यह माइनस प्लस होता है, 7 और 3 10x², यहाँ 7 का चिन्ह माइनस, यहाँ प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है तो 4 एकम 4, x का 2, x का 3, तो x एक गुना होगा तो -4x³ तो आएगा ही। माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x², x इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 4x, तो ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये चला गया। ये देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 12 में 10 गया, 2x² प्लस होगा ना, क्योंकि बड़ी है 12 10 से, तो 12 का चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ प्लस प्लस प्लस, 4 और 2 6x प्लस 2, किससे खाएगा? 2 से खाएगा। 2x², 2 तिया 6x और 2 एकम 2, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये भी, यहाँ भी शेषफल क्या आ गया? यहाँ लिखेंगे सिंस शेषफल जो है क्या हो गया? 0, अतः GX PX का एक गुणनखंड है। बस इतना करना। शेष भाग लगाइए, शेषफल अगर 0 आता है तो गुणनखंड है और नहीं तो नहीं है। अब देखिए 3 नंबर करते हैं, 2 नंबर में ही 3 नंबर। ये पहला बहुपद था, ये दूसरा, पहला को GX और दूसरे को PX, इससे इसको भाग देना है, तो भाग दीजिए। x का 2 चाहिए यहाँ पे, 3 और यहाँ 5 है, तो 3 + 2 5 होता है, तो x का हो गया 5, माइनस इधर 3, यहाँ 2 और 1, कितना हुआ? x का 3 और प्लस x², माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये चला गया, साथ साथ में ये भी चला गया। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा, 4 में 3 गया, x इसको कौन बड़ा है? 4, 4 का चिन्ह क्या है? माइनस, प्लस 3x प्लस 1, क्या चाहिए यहाँ पे? -1 माइनस x³, क्योंकि यहाँ प्लस x³ है ये ना, खाली माइनस देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, x³ को किससे गुना करेंगे? वही रहे 1, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3x को 1 से 3x माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, तो ये चला गया, ये चला गया, लेकिन ये प्लस 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 हो गया और ये जुड़ गया। अगर यहाँ पे -1 दिया रहता तब तो यहाँ चाहे साइन चेंज होके कट जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस शेषफल जो है, इसको हम लोग RX कहते हैं, वो 2 आया, यानी 0 नहीं आया, अतः GX PX का एक गुणनखंड नहीं है। समझे?
आइए अब एक्सरसाइज में 3 नंबर करते हैं जो आपका एग्जाम्पल 9 नंबर की तरह सेम है। इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना दे रखा है, तो इतना और इतना दिए गए 2 बहुपद के 2 शून्य है, तब क्या करते हैं, यहाँ प्लस इधर करते हैं तो माइनस, यहाँ माइनस इधर करते हैं तो प्लस करते हैं। तो ये वाला और ये वाला दिए गए बहुपद के 2 गुणनखंड है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर इसको तथा है तो गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। पहले किए हम लोग कि x इजकल टू ए, पहले ही बके हैं एक बार, x इजकल टू ए, अगर पी एक्स का एक शून्य है तो x माइनस ए उस पी एक्स का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको इधर लाइएगा, इसको इधर आइएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ये दोनों तथा है तो गुना कर लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, एक्स स्क्वायर और रूट उड़ जाएगा। तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हल कीजिए तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। यहाँ 3 को हम छोड़ दिए। ये 3 को क्यों छोड़ दिए, जैसे मान लीजिए 1/2 गुणनखंड है, 1/2 नहीं लेते हैं, 2/5 किसी चीज़ का गुणनखंड है, तो क्या 2 गुना नहीं है? अगर हम 5 छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, 2 गुना है ना। तो इस तरीके से ये थ्योरी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से अब इसको क्या करना है, भाग लगाना है। भाग लगाइए, भाग आप जानते हैं, बहुत बार सिखाएं। भाग किए, देखिए 0 आएगा ही, क्या कि इससे इसको भाग देने के बाद गुणनखंड है ना, तो शेषफल 0 आएगा ही। पी एक्स इतना बराबर इतना गुना इतना, अब प्लस में इतना, तो इतना हो गया। अब हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पी एक्स बराबर 0 करते हैं। तो पी एक्स का जो वैल्यू था उधर 0 कर दिए, इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। इसको हल कीजिएगा तो जो दिया हुआ था वो मिलेगा, और इसको हल कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 और 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो 2 शून्य यहाँ निकला -1 और -1, समझ आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 दिया हुआ था, प्लस √5/3 और माइनस √5/3, और ये 2 आपका निकला। अगला देखिए, यदि ये एक बहुपद दिया है को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रम से इतना और इतना है, तो gx का करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये विभाजन एल्गोरिथम को अच्छा यूज करता है और पूछता भी है। तो देखिए ये बहुपद को भाग देना है gx से, तो ये हो गया मेरा px, समझ रहे हैं। gx से भाग देना है तो भागफल और शेषफल दे रहा है, यानी ये qx और ये वाला rx। आपको निकालना तब क्या है, gx बोला है ना, एक कानून। अब डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जानते हैं ना, ये शुरू में ही बताया है। एकदम शुरू में चले जाइए, वहाँ देख लीजिए कैसे होता है। rx को इधर बुलाइए, तो px माइनस rx, gx इंटू qx इधर पड़ा रहा है। अब ये qx को भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमको gx निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको रखेंगे, बाकी जो है उसको हटा देंगे, इधर उधर कर देंगे। यानी gx बराबर हो गया px माइनस rx बराबर बटे qx। px का वैल्यू रख दिए, माइनस करके rx है, rx का वैल्यू कितना है, -2x + 4, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। इसको आप क्या करना है, तो इसको देखिए आप, x का क्यूब -3x² और ये +x + 2x, तो +3x और ये +2 और -4, तो प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया -2 बटे में x - 2। यानी अब इसको x - 2 से भाग देने पर हमको क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब भाग लगाते हैं, x - 2 से x³ -3x² + 3x - 2, तो यहाँ x का 1 यहाँ x का 3, तो x का 2 से x³ -2x², यहाँ प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये चला गया, प्लस माइनस माइनस 3 में 2, तो x² कौन बड़ी, 3 का माइनस प्लस 3x - 2, तो x यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, x का 1 x का 1, तो x² माइनस माइनस प्लस x इंटू 2 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, 3 में 2 गया, कितना भाई साहब, x - 2 प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा, x - 2, तो ये गया माइनस, यहाँ प्लस, ये चला गया, तो ये 0 हो गया। अतः ये तो भाग लगाने पर 0 आएगा ही, यानी शेष पर 0 हो गया, इधर कोई मतलब नहीं। इसको इससे भाग देने पर gx बराबर हमारा जो भागफल आएगा वही है, यानी x² - x + 1, समझ आई। तो आइए हम लोग 5 नंबर देखते हैं। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को
संतुष्ट करते हो तथा ये जो है ना ये कंडीशन आपको दिखाना है कि घात पी एक्स, घात माने पावर, डिग्री जिसे कहते हैं, घात पी एक्स बराबर घात क्या है ये क्यू एक्स। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में दिखाना है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और तीसरा नंबर में दिखाना है घात आर एक्स बराबर 0। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल अपने हिसाब से अपने ढंग से साइट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, समझ आई। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप बहुपद को कितना ढंग से कितने दूर तरीके से समझे हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं कि पी एक्स को हम x+2 ले लिए और जी एक्स को 2 ले लिए। अब इससे हम भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ जैसे यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 दे दिए हैं, तो यहाँ 1/2 देना पड़ेगा ताकि 2 और 2 कट जाए। देखो ना, 2 को 1/2 से 1/2x से गुना करें तो 2 कट जाएगा, 1 × x, x मिला। फिर 2 आया, यहाँ तो 2 है, प्लस देना पड़ेगा, 2 × 2, तो इस तरीके से 0 आ गया। पी एक्स हो गया मेरा x+2, इसका घात कितना है, x का पावर कितना है यहाँ पे 1, ये 1 हो गया। और घात किसका, क्यू एक्स का, क्यू एक्स 1/2 x टू द पावर 1 + 1, x का पावर यहाँ भी कितना हुआ 1, तो घात क्या हो गया 1 हो गया। तो पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल ढेरी अपने ढंग से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है, अपने ढंग से सोचिए और इसको लिखिए। अब दूसरा एग्जाम्पल जो था उसमें दिखाना था कि घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स हो। ठीक है, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी भागफल का जो घात है वो रिमाइंडर शेषफल का भी वही। एक पी एक्स हम ये लिए, एक जी एक्स ये लिए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बुद्धि से भाग लगा लगा के देख के करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, समझ आई। और कोई इसमें बुद्धि नहीं है। एक्स का पावर ये जी एक्स का जो है वो पी एक्स से कम लीजिएगा ना तो अपने मिल जाएगा। इससे भाग लगाइए, भाग हम बहुत सिखाएँ, देखें इस तरीके से आप कर लीजिए तो आपको 7x - 9 रिमाइंडर मिलेगा। तो घात क्यू एक्स का, ये क्यू एक्स का घात कितना है 1, और आर एक्स का घात क्या है 1, तो क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं घात क्यू एक्स = घात आर एक्स। अब तीसरा है घात आर एक्स 0 होना चाहिए, यानी शेषफल जो है उसका घात क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। एक पी एक्स हम इस तरीके से कल्पना किए और जी एक्स बराबर इतना लिए 2। इससे जब भाग लगाने के बाद देखने को हमको मिला कि रिमाइंडर 1 हो गया। 1 माने x के माथा में 0। अगर यहाँ 2 भी होता तो क्या लिखते हैं 2 × x के माथा में 0, तो आर एक्स का जो घात है वो क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है ना बहुपद जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिए, और मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। इसको देखते रहिए और इसको ढंग से बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।